हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिल्मीवुड में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुणाल कोहली द्वारा निर्देशित वेब सीरीज रामयुग के बारे में। हम सभी रामायण की कथा से परिचित हैं। इस वेब सीरीज रामयुग के निर्देशक कुणाल कोहली रामायण की कथा को आधुनिक तरीके से या फिर यूं कहें नए तरीके से दिखाने की कोशिश में पूरी तरह असफल रहे। यूं कहें कि इस वेब सीरीज के मेकर्स रामायण का आधुनिकीकरण या फिर मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे, लेकिन ये वेब सीरीज 1988 में आई रामानंद सागर की रामायण का 10वें अंश बराबर भी नहीं है। जिस तरह से आजकल की फिल्मों और वेब सीरीज का चलन है कि अंत से शुरू होकर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, इस रामयुग वेब सीरीज के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसकी कहानी की शुरुआत सीताहरण से होती है, फिर कहानी फ्लैशबैक में आती जाती रहती है। पूरे 4 एपिसोड तक तो सीताहरण ही चलता रहता है। वेब सीरीज रामयुग का लेखन या कहें स्क्रिप्ट राइटिंग इस सीरीज की सबसे कमजोर कड़ी है। धर्म ग्रंथों का ज्ञान होने के साथ साथ इसकी कहानियों को श्रोताओं तक सहज, सुगम और सरल तरीके से पहुंचाने के लिए लेखक को थोड़ा योग्य होना होगा। राम भारत संकट में है। राम भारत संकट में है। क्या यह डायलॉग आज के मौजूदा हालात को देख के लिखा गया है? क्या इसके मेकर्स इस वेब सीरीज को समकालीन राजनीति के नजरिए से देख रहे हैं या फिर कंटेम्पररी पॉलिटिक्स के नजरों से? अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि भारत पे संकट आज से नहीं बल्कि 1192 ईस्वी से है। त्रेता युग में भारत शब्द था ही नहीं। द्वापर युग में जब राजा भरत चक्रवर्ती सम्राट बने तब पूरी आर्यव्रत की भूमि को उनके नाम पर रखा गया, भारतवर्ष। इस वेब सीरीज में राम जी को साउथ फिल्मों के हीरो के तौर पे दिखाया गया है और इनमें कैरेक्टर्स के रोल और डायलॉग्स पे फोकस ना करके उनके बॉडी पे फोकस किया गया है, जैसे मसल्स, सिक्स पैक्स एटसेट्रा। चाहे राम जी हो, लक्ष्मण जी या रावण हो या अन्य कोई पात्र हो, सबकी आधुनिक हेयर स्टाइल, लक्ष्मण जी के कलर्ड बाल और हनुमान जी की अजीबोगरीब रूपरेखा आंखों को चुभती है। चरित्र के अनुकूल सही पात्रों का चयन नहीं किया जाना इस वेब सीरीज की एक और कमजोर कड़ी है। श्री राम जी अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। राम जी में मर्यादा पुरुषोत्तम से कई अधिक एक एक्शन हीरो की छवि इस वेब सीरीज में देखने को मिली है। और सीता जी के रोल में ऐश्वर्या ओझा जी से आप एक्टिंग के एक ही उम्मीद भी नहीं कर सकते। इनके द्वारा बोला गया हर संवाद भावहीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ऐश्वर्या कोई गद्य पाठ कर रही हो। क्योंकि मैं धर्म पर अटल हूं और तुम अधर्म पर। सीताहरण हो या अशोक वाटिका में संवाद, दर्शक किसी भी प्रकार से जुड़ नहीं पाते हैं। और सीता जी कभी भी रावण के चेहरे पर देख के बात नहीं करती थी। वे हमेशा अपनी साड़ी का ओट रख के रावण से बात करती थी। इससे सीता जी के पतिव्रता स्त्री वाले स्वभाव की झलक दिखती है, जो रामयुग वेब सीरीज में देखा ही नहीं। सीता जी और रावण के बीच में हुए अशोक वाटिका संवाद को रामानंद सागर की रामायण में सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया। और रामायण में सीता जी के रोल में दीपिका चिखलिया ने एक आदर्श पत्नी का रोल बखूबी निभाया और लोग तो असल जिंदगी में दीपिका चिखलिया को माता सीता मानने लगे थे। यह होता है कैरेक्टर्स के रोल का प्रेजेंटेशन, जो राम युग में दूर दूर तक नहीं दिखा। इसमें लक्ष्मण जी के कैरेक्टर को भी डरपोक सा दिखाया गया है, जब वो कहते हैं, भैया हम मात्र केवल 2 हैं और रावण की सेना असंख्य। हम मात्र 2 हैं भैया और रावण की सेना असंख्य। असल में लक्ष्मण जी का स्वभाव साहसी, वीर और सदैव तत्पर जैसा था। लक्ष्मण जी गुस्सैल स्वभाव के थे। जब जब उनके बड़े भाई श्री राम पर कोई मुसीबत आती थी तब तब लक्ष्मण जी अपना आपा खो बैठते थे। उनके इस स्वभाव का परिचय लक्ष्मण परशुराम संवाद में मिलता है, जो सीता स्वयंवर के समय हुआ था। राम जी हमेशा लक्ष्मण जी को गुस्सा करने से रोकते थे। लक्ष्मण जी ने तो गुस्से में आकर सूर्पनखा की नाक को भी नहीं छोड़ा था। और ऐसे पावरफुल कैरेक्टर के मुंह से इस तरह के डायलॉग्स शोभा नहीं देते। रामयुग में हनुमान जी को तो बहुत ही अजीब तरीके से प्रेजेंट किया गया है। उनके कपि स्वरूप को तो दिखाया ही नहीं गया और ऊपर से उनके कैरेक्टर को बहुत ही गुस्से वाला बना दिया गया है। हनुमान जी का जो किरदार है वो भक्ति भाव, सेवा समर्पण, विनम्रता से भरपूर होता था और कहीं कहीं पर उनमें नटखटता और चंचलता भी थी। पर रामयुग में ये सब न दिखाकर सिर्फ उनके पावर और गुस्से को दिखाया गया है। हनुमान जी के रोल का बेस्ट एग्जाम्पल है दारा सिंह, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में यह आइकॉनिक रोल निभाया था। दारा सिंह ने दुनिया भर के भारतीयों के मन में एक गहरी छाप छोड़ी थी। इतना अधिक
कि हनुमान के रूप में उनकी तस्वीरों को मंदिरों में रखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि दारा सिंह जी रामायण सीरियल में हनुमान जी का किरदार निभाने से पहले 1976 में आई फिल्म बजरंगबली में हनुमान जी का किरदार निभा चुके थे। इस वेब सीरीज में राम जी और रावण के स्वभाव के बीच में आप फर्क कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों के स्वभाव को आक्रामक दिखाया गया है। माता सीता का व्यर्थ चिल्लाना अजीब लगता है। लक्ष्मण परशुराम संवाद का आकर्षण इस वेब सीरीज में दिखा ही नहीं। परशुराम द्वारा बोला गया शब्द क्या बकता है, छोकरे, ये शब्द अभ्रंश लगते हैं। महान छवि वाले व्यक्तित्व ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री परशुराम जी का भी अपमान किया इस वेब सीरीज के मेकर्स ने। इस वेब सीरीज के डायलॉग राइटर ने नयापन लाने के चक्कर में त्रेता युग के रामायण में आज के युग का संवाद लिख दिया है। पात्रों के बीच में संवादों को प्रस्तुत करने की शैली इतनी नीरस है कि वो उबाऊ लगती है। रावण के रोल में कबीर दुहान सिंह का रोल उतना इफेक्टिव नहीं रहा। रावण की विद्वता, अहंकार, बदले की भावना, इन सभी भावों को रावण के व्यक्तित्व में दिखाया ही नहीं गया। विश्वामित्र बने दिलीप ताहिल, दशरथ बने शिशिर शर्मा और कौशल्या के रोल में सुपर्णा मारवा, इन सभी का रोल तनिक भी प्रभावशाली नहीं लगा। निर्माता, निर्देशक, पटकथा, लेखक और मुख्य पात्रों द्वारा इस कहानी की प्रस्तुति इतनी निराशाजनक है कि क्या कहें। इसमें इन्होंने सोने की लंका को काला दिखाया। पता नहीं इस वेब सीरीज के मेकर्स को मोतियाबिंद हो गया है, या इनको कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर इन्हें गोल्ड और चारकोल के बीच में फर्क ही नहीं पता। इनके इन अति अद्भुत अद्वितीय 21st सेंचुरी क्रिएशंस के लिए तो साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इसमें और भी कई सारी ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं जो हिंदुओं के सबसे पवित्र महाकाव्य रामायण का अपमान करती हैं। जैसे किसी भी पात्र का तिलक न लगाना और किसी भी पात्र का जनेऊ धारण न करना। ये बातें एक तरह से हिंदू धर्म की रीति रिवाजों और परंपराओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। ऋषि विश्वामित्र को सफेद वस्त्र में दिखाना और राम जी को सन्यासी वेश में न दिखाना खासा आपत्तिजनक है। ऋषि मुनियों के वस्त्रों को फैंसी तरीके से दिखाना और भगवे रंग को उनकी पोशाक में शामिल न करना मेकर्स की सोच की निम्नता को दिखाता है। और सीता जी के वस्त्र को गुलाबी दिखाना, ये क्या है? इस वेब सीरीज के मेकर्स को तानाजी मूवी देखनी चाहिए। भगवा रंग, केसरिया रंग या इंग्लिश में कहे सैफ्रॉन, ये रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, द सिंबल ऑफ करेज एंड सैक्रिफाइस। अगर तानाजी मूवी कम पड़े तो आप केसरी मूवी देख लीजिए। राम सीता के मर्यादित स्वरूप को आजकल के हीरो हीरोइन के रोमांस के तौर पे दिखाना बिल्कुल आधारहीन और निराशाजनक है। वीएफएक्स द्वारा दृश्यों को भव्य दिखाने का असफल प्रयास किया गया है। इसमें गाने भी स्थिति के अनुरूप सहज नहीं लगते। दशरथ मृत्यु, भरत मिलाप, सीता हरण और अशोक वाटिका में सीता जी के शोक वाले हृदय विदारक प्रसंगों को बोझिल बना दिया गया है। इस वेब सीरीज को न देखना ही अपने ऊपर उपकार करने जैसा है, क्योंकि घर में ये वेब सीरीज जीने नहीं देगा और घर के बाहर निकलेंगे तो कोरोना मार डालेगा। आ गया है राम युग, जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने। पता नहीं इस राम युग वेब सीरीज को बनाकर कुणाल कोहली साबित क्या करना चाहते हैं। और इस वेब सीरीज में राजाओं ने मुकुट क्यों नहीं पहना हुआ है? क्या प्रोड्यूसर के पास मुकुट के लिए क्या बजट कम पड़ गया था? और रावण ने तो बालों में हेयर जेल लगा है और ऊपर से उनका मुकुट कहाँ है? उसके लिए भी बजट कम पड़ गया था। इस वेब सीरीज के प्रोटैगनिस्ट यूपीएससी के एस्पिरेंट्स लग रहे थे। बाहुबली लेवल का शो बनाते बनाते एकता कपूर का शो बना डाला। लगता है एकता कपूर से ट्रेनिंग लेकर कुणाल कोहली ने इस वेब सीरीज को बनाया है। और कहां राजा मौली और कहां कुणाल कोहली। अरे कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। वो दोनों कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। जो एंटरटेनमेंट का एक्सपेरिमेंट कुणाल कोहली ने किया, यह प्रयोग विफल सिद्ध हुआ। हम सभी जानते हैं कि श्री राम जी ने कभी चमत्कार नहीं किए। उन्होंने सदैव साधारण मनुष्यों की भांति अपना आचरण प्रस्तुत किया। अगर चमत्कार करना ही होता तो भगवान विष्णु के रूप में करते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति इस पृथ्वी पर अवतार लिया। साधारण मनुष्य की भांति इस पृथ्वी पर रहे, हर वो कष्ट सहा और पूरे जगत को एक मर्यादित आचरण का संदेश दिया, और इसीलिए लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। ये वेब सीरीज रामयुग एक हास्यानुकृति है। एक महान पवित्र महाकाव्य को इस रामयुग वेब सीरीज के जरिए एक पैरोडी के तौर पे पेश किया गया है, जो अत्यंत निराशाजनक है। रामानंद सागर जी ने आइकॉनिक सीरियल रामायण के जरिए एक पैरामीटर सेट किया है
कि किस तरह से पवित्र ग्रंथों को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। इस पैरामीटर या क्वालिटी या प्रेजेंटेशन कैलिबर को कोई पार नहीं कर पाया है, और ये रामयुग वेब सीरीज तो दूर की बात है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि रामयुग वेब सीरीज के ऊपर मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये रिव्यू मेरे अपने पर्सपेक्टिव से है। रिव्यू ओपिनियन इस वेब सीरीज के ऊपर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल फिल्मी वुड को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।